नमस्ते। एस्ट्रो ज्योति रे ऑफ लाइट में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन के बारे में बात करने वाले हैं, जो है जुपिटर का। जुपिटर का ट्रांजिशन टॉरस में हो गया है पूरा, अब वो जेमिनाई में मूव हो रहे हैं। क्या-क्या इम्पैक्ट होने वाले हैं, हम सारी राशियों के हिसाब से हम वो एक-एक राशि के बारे में देखेंगे। इससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आज का जो वीडियो होने वाला है, जो जा सारे प्रेडिक्शंस हम करने वाले हैं और जो इम्पैक्ट दिखाने वाले हैं हम, वो सारे के सारे आपके लग्न के राशि के हिसाब से होंगे। अब लग्न की राशि क्या होती है? वो वाली राशि जो आपके कुंडली में फर्स्ट हाउस में होती है। हम एक हर राशि के हिसाब से देखेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको अपनी कुंडली में उसको कैसे फाइंड आउट करना है। बृहस्पति देवता जहाँ पे बैठते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ये जाननी है कि वो आपको बहुत प्रॉस्पेरिटी देंगे। आपका बहुत ज्ञान बढ़ेगा वहाँ से। स्टैंडर्ड रूल्स जो बहुत सारे सारी राशिज़ के लिए इम्प्लिकेटेड होगा यहाँ पे, वो ये है कि उस पर्टिकुलर सेक्शन के साथ आप बुक्स के साथ लगाव होगा आपका। अगर समझो आपके भाई-बहन के साथ है, तो आप या तो उन्हें बुक्स गिफ्ट करोगे या वो आपको बुक्स गिफ्ट करेंगे। या तो अगर पेरेंट्स के घर में जुपिटर का ट्रांज़िशन हो रहा है, तो या पेरेंट्स आपको बुक्स देंगे या आप उनको देंगे। स्पेसिफिकली माइथोलॉजिकल बुक्स के भी होने के चांसेस हैं। हाई पॉसिबिलिटी एक्चुअली है कि माइथोलॉजिकल बुक्स में आपका दिलचस्पी बढ़े या उस पर्टिकुलर घर के जो लोग हैं उन पे माइथोलॉजी का बहुत इम्पैक्ट हो। श्री गुरु जी आ रहे हैं, राइट? आपको पढ़ाने आ रहे हैं, आपका साथ देने आ रहे हैं। सो आज हम हर राशि के हिसाब से देखेंगे कि उनका क्या इम्पैक्ट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे एरीज के साथ। पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ कि आपको अपनी कुंडली में वो कैसे देखना है। सबसे पहली हमारी जो राशि है वो है मेष राशि। अगर हम यहाँ पे एक लग्न चार्ट देखते हैं, ये हमारी कुंडली है। अगर इस तरह से आपको अपनी कुंडली दिखाई दे रही है, विच मीन्स आप एक सही डॉक्यूमेंट को देख रहे हैं। आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपके पहले घर में, विच इज़ दिस हाउस, जो लग्न हाउस होता है, उसमें क्या नंबर लिखा हुआ है। अगर आपका यहाँ पे 1 लिखा है, इसका मतलब ये है कि आपका लग्न हाउस जो है वो एरीज़ है नंबर 1 के हिसाब से। अब जब हम ये कह रहे हैं कि जुपिटर टॉरस से जेमिनाई में शिफ्ट हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अब आपकी कुंडली के हिसाब से आपके यहाँ पे आपकी गुरुदेव की कृपा होने वाली जो तीसरा घर है, बिकॉज जेमिनाई जो है वो एक तीसरा नंबर माना जाता है। जब तीसरे घर में जुपिटर आते हैं तो वो ना ही सिर्फ तीसरे घर में बैठते हैं, लेकिन उनकी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि भी होती है। तो पहले हम ये देखेंगे कि कौन से घरों पे वो इम्पैक्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो वो इस वाले घर पे इम्पैक्ट करेंगे जहाँ पे वो खुद बैठेंगे। दूसरे वो 5वें घर में इम्पैक्ट करेंगे, मतलब वहाँ से 5वां, तो समझिए ये 1, 2, 3, 4, 5। तो इस वाले घर में उनकी दृष्टि पड़ने वाली है। ये जो घर है ये मैरिज का हाउस है, पार्टनरशिप का हाउस है कि उनकी दया दृष्टि हम पे बनी रहेगी। दूसरे वो 7वें घर में इम्पैक्ट करेंगे, विच इज़ 6th, 7th। ये जो आपका घर है ये आपके गुरुदेव का घर है, आपके पिताजी का घर है, ज्ञान का घर है, इंटेलिजेंस का घर है, यहाँ पे उनकी दया होगी। एंड वो 11वें घर में करेंगे, विच इज़ 10th एंड 11th। तो इस पर्टिकुलर हाउस में उनकी दृष्टि होगी। अब हम देखते हैं कि इनका कैसे इम्पैक्ट होने वाला है हमारे तीसरे, 7वें, 9वें और 11वें घर पे। आपने जितनी भी मेहनत आज तक की है वो आपका सारा सफल होने वाली हैं, चीज़ें आपके फेवर में होने वाली हैं। कुछ ट्रैवल्स हैं, आपका फ्रीलांसिंग का जितना भी जॉब है आप कर रहे हैं वो आपके लिए बेटर होने वाला है। अगर आप नहीं कर रहे हैं और आप बहुत टाइम से सोच रहे हैं कि आपको फ्रीलांसिंग का जॉब करना था, दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू टू डू। कुछ खर्चे भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं, प्लीज़ इंश्योर करिएगा आप क्या कोई भी इम्पल्सिव खर्चा ना करें। वो एक चीज़ है जो आपको बहुत ध्यान देनी है। इसकी वजह से आपके थोड़ा-सा आपको खुद से डिससैटिस्फैक्शन हो सकता है, अगर आप कुछ इम्पल्सिव एक्सपेंसेस कर दें तो। लव एंड रोमांटिक रिलेशनशिप आपका ठीक रहेगा, आप थोड़े से इन्वॉल्व्ड होगे अपने पार्टनर के साथ, बिकॉज़ सीधा-सीधा इम्पैक्ट हो रहा है आपके 7वें घर में, तो आपके पार्टनर के साथ आपके रिलेशनशिप ठीक होंगे। झगड़े हो रहे होंगे तो वो सॉल्व आउट हो जाएँगे। अगर आप सिंगल हैं, तो शादी होने की हाई पॉसिबिलिटी है। कम्युनिकेशन पे आपको ध्यान रखना है, बिकॉज़ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, बिकॉज़ तीसरे घर में है गुरुजी, तो गुरुजी यही कहेंगे आपसे कि आप सँभाल के बात करिए, कम्युनिकेशन पे ख़ास ही ध्यान रखिए, वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको अपनी सेहत का भी बहुत ख़्याल रखना है, बिकॉज़ हो सकता है कि आपके वहाँ पे थोड़ी तबीयत ऊपर-नीचे होने के चांसेस हैं, लेकिन आपका बहुत मन करेगा अपना ख़्याल रखने का, आपका मन करेगा आप जिम जाओ, आपका मन करेगा कि आप वॉकिंग शुरू करो, स्विमिंग शुरू करो, तो बहुत अच्छी बात है, आप करिए, ज़रूर करिए। एरीज़ वाले को एक और चीज़ का ख़्याल रखना है कि आपने फादर की हेल्थ का ख़्याल रखना है, बिकॉज़ ये 11वें घर पे भी इम्पैक्ट कर रहा है अगर आप देखो तो। सॉरी, 9वें घर पे भी इम्पैक्ट कर रहा है अगर आप देखो तो। 9वां घर जो है वो आपके गुरुजी का या फादर का है। थोड़ा-सा यहाँ पे फादर की तबीयत खराब होती हुई दिखाई दे रही है,
तो आप उनकी तबीयत का भी थोड़ा-सा ख़ास ही ख़्याल रखिएगा। देखिएगा कि वो अपना एक्सरसाइज़ ठीक से कर रहे हैं, दवाइयाँ ठीक से ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, रेगुलर चेकअप करवाना है तो वो भी करवा दीजिएगा। आपका सिबलिंग्स के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत ही बेटर होगा। अगर कुछ अनबन थी, तनाव थे, तो ये सही टाइम है सॉल्व करने का। सो सिबलिंग के घर में गुरुजी आके बैठे हैं, बहुत हाई चांसेस हैं कि आप अपने भाई-बहन के साथ कुछ बुक्स वगैरह एक्सचेंज करो, वो आपको दें या आप उनको दो, एक ही चीज़ है। आप लाइब्रेरी में जाने का आपका मन करेगा, आपका कनेक्शन फ़ील करेगा कि एक मंदिर में जाएँ, स्पिरिचुअली आप थोड़ा-सा हाई होगे यहाँ पे। 11वें घर में भी आपका इम्पैक्ट कर रहा है गुरुजी, कुछ अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी आने के चांसेस हैं। आपके दोस्तों के साथ भी आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा। रिलेटिव से, दोस्तों से कहीं न कहीं कुछ पैसे अटके होंगे बहुत टाइम से लेके, जो नहीं दे रहे होंगे वो अब आपको दे देंगे। क्योंकि उनके ध्यान में खुद आएगा कि भई हमें इनसे इनके पैसे बहुत टाइम तक लटकाने नहीं चाहिए। तो वो सारी चीज़ आपको मिल जाएगी। नेट-नेट आपका जो टाइम पीरियड है ड्यूरिंग जुपिटर बीइंग इन जेमिनी इज़ गोइंग टू बी गुड. It is actually not very bad, it's not extremely good, but it is good, which means that आपको बहुत सारे gains होंगे. Only thing you have to do is that take care of your health, ensure that you are meditating and doing yoga. Also make sure कि आप जिम वगैरह जाएं, अपनी तबीयत का ख्याल रखें. अब मूव करते हैं हम अपनी अगली राशि की तरफ, जो है टॉरस. आइए देखते हैं कि टॉरस पे जो जुपिटर का ट्रांजिशन होने वाला है फ्रॉम टॉरस राशि, बिकॉज टॉरस को छोड़ के अभी वो जेमिनी में जा रहा है. तो चलिए देखते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा. बट एक बार प्रिडिक्शंस देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि आपको कैसे फाइंड आउट करना है कि आपका टॉरस लग्न है कि नहीं, बिकॉज हम यहाँ पे लग्न के बारे में बात कर रहे हैं. चलिए, आप ये देख सकते हैं, अगर आपके सामने एक ऐसा चार्ट है अभी आपके सामने, तो आप एक सही डॉक्यूमेंट को रेफ़र कर रहे हैं. ये इस तरह से कुछ आपकी कुंडली बनी होती है. अभी हम रेफ़र कर रहे हैं अपने टॉरस के बारे में. लेट्स सी कि उसका क्या इम्पैक्ट होगा. ये जो पहला घर है, राइट, अगर आप इसको आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं, तो ये आपका लग्न हाउस बोलते हैं. इसमें आपको ये देखना है कि कौन-सा नंबर लिखा हुआ है. कोई भी उसमें गुरुजी, कोई भी प्लैनेट बैठा हो, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आपको ये देखना है कि इसमें कौन-सा नंबर लिखा हुआ है. अगर इसमें नंबर लिखा हुआ है 2, इसका मतलब ये है कि आपका लग्न हाउस जो है वो है टॉरस का. ठीक है? अगर वो हो रहा है तो आपका जो जुपिटर का ट्रांज़िशन होने वाला है, वो होने वाला है आपके सेकंड घर में. अगर दूसरे घर में जुपिटर का ट्रांज़िशन होने वाला है, तो खाली ये नहीं है कि भई जुपिटर सेकंड घर में है तो वो उसी घर में इम्पैक्ट देने वाले हैं. जुपिटर महाराज की दृष्टि बन पहुँचती है 5वें, 7वें और 9वें घर में. तो हम यहाँ से काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, विच मीन्स दैट वो छठे घर में अपना भाव देने वाले हैं, मतलब उनकी दृष्टि होने वाली है. 6, 7 वो 8वें घर में भी अपना भाव देने वाले हैं, और 8 और 9 यानी कि वो 10वें घर में भी अपना दृष्टि रखने वाले. तो इन सब घरों में गुरुदेव की दृष्टि पड़ने वाली है. आइए चलिए देखें कि उस पे क्या-क्या इम्पैक्ट होने वाला है और हम उसे कैसे मैनेज करेंगे. गुरुजी आपके दूसरे घर में आने वाले हैं, उनका इम्पैक्ट आपके सेकंड हाउस में होने वाला है. इसका मतलब ये है क्या? एवरीथिंग रिलेटेड टू फैमिली. सेकंड हाउस जो होता है कुंडली का, वो फैमिली रिलेटेड होता है. तो अगर आप कोई फैमिली बिजनेस में है तो वो बहुत ही अच्छा प्रॉस्पेरस करने वाला है. अगर आपकी पार्टनरशिप किसी फैमिली मेंबर के साथ है, वो भी काफ़ी अच्छा चलने वाला है. आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ग्रोथ होने के हाई चांसेस हैं. यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी ईटिंग हैबिट्स, बिकॉज सेकंड जो घर है वो ईटिंग हैबिट्स भी होता है. तो बिकॉज गुरुजी आएंगे तो आपके लाइफ में थोड़ा डिसिप्लिन लाएंगे. कहीं ना कहीं आपकी ईटिंग हैबिट्स भी बहुत बेटर होने वाली है. यहाँ आके आपको खुद ही मन करेगा कि आपको अच्छा खाना खाना है, डाइट फूड खाना है, आपको जंक नहीं खाना, आपको खुद मन करेगा. कोई आपको ज़्यादा पुश नहीं करने वाला है. इसका इम्पैक्ट जो दृष्टि गुरुजी की पड़ती है वो छठे और 8वें घर में भी पड़ती है. कहीं न कहीं आपका थोड़ा-सा ग्रीड और थोड़ा-सा लालच बढ़ने वाला है. आपको थोड़ा-सा कंट्रोल करना पड़ेगा यहाँ पे. इंश्योर करना पड़ेगा कि आप सेवा भाव में इन्वॉल्व्ड हो, बिकॉज़ छठे घर का मतलब ही ये है कि आप किसी न किसी सेवा में इन्वॉल्व्ड हो. तो आपको ज़रूर करना चाहिए, बिना किसी को बताए आपको मंदिर जाना चाहिए, वहाँ जाके थोड़ी सेवा करनी चाहिए. 8वें घर में इसका इम्पैक्ट है, कहीं न कहीं आपका फैमिली का से गेन आने के चांसेस हैं. 8वां जो घर होता है वो एक अननोन सडन गेन्स का भी होता है. सो बिकॉज़ गुरुजी एक जुपिटर एक बेनिफिक प्लैनेट है, तो कहीं न कहीं आपको उस चीज़ का बेनिफिट भी देंगे. तो हाई पॉसिबिलिटी है कि कहीं कोई पैसे थे फैमिली के इनहेरिटेंस से जो आपको नहीं मिले हुए थे अब तक, वो मिल जाएँगे, वो आने के चांसेस हैं. आप नॉलेज भी बहुत अपना शेयर करने वाले हो. आपका 10वें घर में भी उनकी दृष्टि पड़ेगी. कहीं न कहीं आपके वर्किंग स्टाइल में भी आप एक ज्ञानी होने वाले हो. आप थोड़ा-सा ज्ञान दोगे लोगों को. वर्क प्लेस में लोग बोलेंगे, "अरे भाई! आपके पास तो बहुत ज्ञान है, बहुत बढ़िया है ये तो।"
तो ये होने वाला है। फैमिली प्रेशर होगा आप पे शादी का, अच्छी बात है। कोई ना कोई आपका योग होने के चांसेस हैं, शादी हो जाएगी अगर आप सिंगल हैं। अगर आप मैरिड हैं तो आपका एक अच्छा रिलेशनशिप रहेगा कंटिन्यू आपकी पार्टनर के साथ। आपको बुक्स खरीदने का सडनली मन करेगा, स्पेसिफिकली माइथोलॉजिकल बुक्स, या कोई ऐसी बुक जिससे स्पिरिचुअली आपका ज्ञान बढ़े, किसी भी चीज़ के बारे में ज्ञान बढ़े, आपका मन करेगा कि आप वो बुक्स खरीदो और आप उन्हें पढ़ो या किसी को गिफ्ट दो, तो अच्छी बात है, आप वो कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आपका कम्युनिकेशन भी बहुत सुधरने वाला है। कहीं न कहीं आपने अगर आपका थोड़ा-सा हार्श टोन था, तो कहीं न कहीं वो खुद ही मेलो डाउन हो जाएगा। आप खुद ही रिस्पेक्ट से बात करेंगे लोगों से और वो आपके काम ही बढ़ाने वाले हैं। वो अच्छा ही चीज़ है, बिकॉज़ आपसे आपके उससे काम बचेंगे और अच्छे होंगे। सो गुरु जी की कृपा आप पे रहेगी। बहुत अच्छा घर है ये, बहुत अच्छा पोज़ीशन है। आइए अभी हम देखते हैं कि हमारी जो नेक्स्ट राशि है उसका उस पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है। तीसरी राशि पे जो है जेमिनाई, हिंदी में कहें तो मिथुन राशि। मिथुन राशि की प्रेडिक्शंस के पहले चलिए हम ये देखते हैं कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि मिथुन राशि आपके लग्न में कहाँ है, कहाँ पे गुरु जी का इम्पैक्ट होने वाला है और कहाँ उनकी दृष्टि पड़ने वाली है। ये आपकी एक जेमिनी की कुंडली है, राइट? सो अगर ये कुंडली आप अभी देख सकते हैं तो आप एक सही डॉक्यूमेंट को रेफर कर रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको जो ये देखनी है वो आपका ये वाला है, आपका फर्स्ट हाउस। तो जो आपका ये फर्स्ट हाउस है इसे कहते हैं लग्न हाउस। लग्न हाउस में अगर आप यहाँ पे नंबर 3 देख सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि 3 नंबर आप एक जेमिनी है एज पर द लग्न हाउस। जो गुरु जी की दृष्टि होने वाली है, बिकॉज ये जेमिनी में ही अभी ट्रांजिट हो रहे हैं, तो गुरु जी का दृष्टि 3 नंबर पे ही होगा, यानी कि उनके खुद के घर में, यानी कि लग्न हाउस में ही। ये साल आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट साल है, होने वाला है। अगर हम ये देखें कि उनकी दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ेगी, तो 5वें भाव में जो ये है, 7वें भाव में जो ये वाला घर है, और 9वें भाव में जो ये वाला घर है आपके पिताजी का। सो ये वाला जो घर है वो आपके संतान का है, आपके काम का है, आपकी पढ़ाई का है। ये वाला जो घर है आपकी शादी का है, आपका पार्टनरशिप का है, बिजनेस का है, और ये वाला जो घर है वो आपके पिताजी का है, गुरुजी का है, आपके इंटेलिजेंस का है, स्पिरिचुअल ग्रोथ का है। ये आपकी लाइफ का बेस्ट साल होने वाला है। यहाँ बहुत सारी चीज़ें, आपकी न्यू ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। बहुत सारी चीज़ों का नई प्रोजेक्ट्स आप शुरू करने वाले हैं, नए बिज़नेसेस आप शुरू करने वाले हैं। आपका कंप्लीट लाइफ में बहुत मेजर चेंज एंड बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, और वो भी अच्छे के लिए ही होगा। आप बहुत ही कॉन्फिडेंट फ़ील करने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा जो चीज़ों में आप पहले कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, अब आप वो कर पा रहे हो। कहीं न कहीं अगर आपकी शादी नहीं हुई है, तो शादी होने का हाई पॉसिबिलिटी है, बहुत योग है, बिकॉज़ 7वें घर पे गुरुजी की दृष्टि पड़ रही है। 7वां घर इज़ ऑल अबाउट मैरिज एंड पार्टनरशिप। तो ज़रूर आपकी मैरिज करवाएँगे, यहाँ पे आए हैं गुरुजी तो। पार्टनरशिप में भी ये है कि अगर आप किसी के साथ पार्टनर्स में ऑलरेडी पहले थे, अगर उनके साथ कल कुछ भी मनमुटाव था, तो वो मनमुटाव अभी हटने वाला है। एक अच्छा कॉर्डियल रिलेशनशिप आपका उनके साथ होगा। सिर्फ़ सिर्फ एक चीज़ जो थोड़ी-सी यहाँ पे नेगेटिव दिख रही है वो ये है कि आपका थोड़ा-सा फैट गेन होने के चांसेस हैं, बिकॉज़ जहाँ जुपिटर बैठते हैं, वो वहाँ पे उनको थोड़ा-सा वेट गेन करवाते हैं। तो बिकॉज़ वो आपके पहले घर में ही बैठे हैं, जो आपका पर्सनैलिटी घर घर है, जो आपका खुद का घर है, वो आपका थोड़ा-सा फैट गेन करवाएँगे। तो नाउ दैट यू नो, राइट? तो आप अपना ख़्याल रख सकते हैं, आप जिम जा सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, ओबेसिटी से थोड़ा आपको बचना पड़ेगा। यार पीपल आर गोइंग टू टेक यू वेरी सीरियसली। जो अभी तक आपको सीरियसली नहीं लेते थे वो अब आपसे सीरियस लेने वाले हैं। आपका सेल्फ वर्थ बढ़ने वाला है, खुद पे आपका बिकॉज कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बिकॉज गुरुजी आपके साथ हैं। आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप खुद सेल्फ वर्थ आपका बढ़ेगा। तो यू विल फील वेरी हैप्पी, आपके चेहरे पे एक शाइन होगी। कॉन्फिडेंट ही नहीं, आप थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट फील करेंगे। बेस्ट चीज आपके लिए ये है कि बिकॉज आपकी, और अगर आपकी महादशा भी चल रही है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो फिर तो ये आपके लिए गोल्डन पीरियड है। आपको एक चीज का ख्याल रखना है कि जितना हो सके आप थर्सडे को येलो कपड़े पहने एंड किसी भी येलो चीज का दान दें, डोनेशन दें। अगर मंदिर में जाके दे सकते हैं या गरीबों को दे सकते हैं, दोनों में से कुछ भी चल जाएगा। लेकिन अगर आप वो करेंगे तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। गुरुजी आप पे कृपा करने वाले हैं। सो ये साल आपके लिए काफी अच्छा होने वाला है। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट राशि जो हमारी है, विच इज कैंसर, कर्क, उसके लिए ये साल कैसा होगा। इससे पहले कि हम ये देखें,
आइए मैं आपको ये दिखाती हूँ कि आपको अपनी कुंडली में ये कैसे फाइंड आउट करना है कि आप कर्क लगन के हैं और कहाँ पे गुरुजी का इम्पैक्ट होने वाला है और कहाँ-कहाँ पे जुपिटर की दृष्टि पड़ेगी। तो ये एक कैंसर की कुंडली है। अगर आप ये देखेंगे, ये जो आपका पहला घर है, राइट? ये इसे कहते हैं लग्न हाउस। अगर इस पर्टिकुलर पहले घर में आपका नंबर यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, नंबर, चाहे कोई भी यहाँ पे प्लैनेट बैठा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपके लग्न हाउस में नंबर 4 लिखा हुआ है, गुरुजी जहाँ विराजमान होंगे, वो आपके 12वें घर में होंगे। सो 12वें घर में यहाँ पे इनका इम्पैक्ट आने वाला है। अब देखते हैं कि इनकी दृष्टि कहाँ पड़ेगी। उनकी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। तो 1, 2, 3, 4, 5 उनकी पहली दृष्टि पड़ेगी चौथे घर में, जो आपका प्रॉपर्टी का माता जी का घर है। दूसरी दृष्टि बनेगी उनकी 6 और 7 इस पर्टिकुलर घर में, जो आपका रोग, रिपु और ऋण का घर है। और आपकी 9वीं दृष्टि उनकी पड़ेगी यहाँ पे, जो आपके अनसर्टेन चेंजेस, अनसर्टेन रहस्यमय चीजें जो होती हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि जुपिटर का इम्पैक्ट आपके 12वें घर में होने वाला है, तो हाई पॉसिबिलिटी है कि आपके एक्सपेंसेस बढ़ने वाले हैं। 12वां घर ऑल्सो रिलेटेड टू ट्रैवल है, तो कहीं फॉरेन ट्रैवल्स होने के भी चांसेस हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको कोई जॉब मिले जहाँ पे फॉरेन में हो, बहुत टाइम से लेके आपकी अर्निंग बेसिकली फॉरेन लैंड से होने की चांसेस हैं। अगर आप कोई ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, तो आप वहाँ फॉरेन लैंड में एक्सपैंड करने की कोशिश करिए उसको, बिकॉज वहाँ से आपका हाई रेवेन्यू आने के चांसेस हैं। आपका रीलोकेशन भी हो सकता है। आपका अगर मन कर रहा है तो आपका कोई वीज़ा का काम अगर बहुत टाइम से अटका हुआ है तो वो आपका पूरा हो जाएगा। बहुत टाइम से अगर आपने किसी एमएनसी में अप्लाई करके रखा है, तो ये साल में जुपिटर की इस दिशा में आपको एमएनसी में जॉब लगने के भी चांसेस हैं। कोई ना कोई पुराना एक्स आपकी ज़िंदगी में आने के चांसेस दिख रहे हैं, बिकॉज़ कहीं न कहीं वो इम्पैक्ट करेगा कुछ पुरानी बातों को रिलिव करने के। आपके सामने आके खड़ी हो जाएँगी वो चीज़ें। अब आपके ऊपर है कि आप उसे अवॉइड करते हैं, कि आप अपनी लाइफ़ में लेते हैं उसे। तो आपको उस हिसाब से अपना डिसीजन लेना है कि व्हाट इज़ गुड फॉर यू एंड व्हाट इज़ बैड फॉर यू। तो आपको थोड़ा कॉन्शियसली यहाँ पे डिसीजन लेना है। कहीं न कहीं आपकी हेल्थ थोड़ी-सी इम्पैक्ट करने वाली है, बिकॉज़ छठे घर पे इसका दृष्टि पड़ रही है गुरु की, तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दें। रेगुलरली आपको प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन करना है, बिकॉज़ माइंडफुलनेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। स्लीप इश्यूज़ होने वाले हैं, एंग्ज़ायटीज़ होने वाली है। हो सकता है कि आपको थोड़ा-सा फ़ील हो डिप्रेशन टाइप का, आपको अपना ख़्याल रखना पड़ेगा। ये बहुत ही मेंटल स्ट्रेस एंड थोड़ा-सा हेवी टाइम हो सकता है आपके लिए फ्रॉम योर हेल्थ पर्सपेक्टिव। फ्रॉम योर मनी मैटर पर्सपेक्टिव आपको फॉरेन लैंड से इनकम होने के चांसेस हैं, सो फाइनेंशियल इश्यूज़ नहीं लग रहे हैं, लेकिन हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ लग रहे हैं। फैमिली में किसी एजेड पर्सन की तबीयत खराब हो सकती है, उससे आपको टेंशन हो सकता है एट द एंड ऑफ द ईयर। आपको ऐसा कहीं न कहीं लगेगा कि आप फैमिली से थोड़ा-सा डिस्टेंट हो रहे हो, फैमिली आपसे दूर हो रही है, कम्युनिकेशन थोड़ा-सा कम होगा। यू विल फ़ील दैट पहले जितना क्लोज़ थे अब उतना नहीं रहे, चाहे वो पेरेंट्स के साथ हो, बच्चों के साथ हो, हस्बैंड के साथ हो, वाइफ़ हो, या भाई-बहनों के साथ हो, कहीं न कहीं आपको ऐसा डिस्टेंस थोड़ा-सा फ़ील होगा। लेकिन वो सिर्फ़ आपका मन का वहम है। आप बात करिए, बैठिए उनके साथ, बिकॉज़ फैमिली इज़ द ओनली थिंग जो आपके साथ रहने वाली है हमेशा। सो उनके साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करिए, मेडिटेशन करिए। स्लीप पैटर्न को कंट्रोल में करने की पूरी-पूरी कोशिश करिए, बिकॉज़ स्लीप इश्यूज़ दिखाई दे रहे हैं क्लियर, बिकॉज़ 12वां जो घर है वो स्लीप के बारे में भी होता है। सो आपको ये इंश्योर करना है कि आप टाइम पे सो रहे हैं, टाइम पे उठ रहे हैं एंड डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए रात के टाइम। आपको हो सकता है कि कुछ एंसेस्टर्स भी आपकी नींद में आएँ, आपको सपने में दिखाई दें। आपको अपने एंसेस्टर्स के साथ एक कनेक्शन फ़ील होगा, व्हिच इज़ फाइन। गुरुजी वो लाते हैं, वो होता है। 8वें घर का इम्पैक्ट हो रहा है, तो वो होगा। हो सके तो थर्सडे को टेंपल जाइए और प्रेयर करिए, वहाँ जाके सेवा करिए। छठे घर में उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट हो रहा है। छठे घर आपको सिर्फ़ आप बेटर कर सकते हैं सिर्फ़ सेवा करके। सो अगर आप सेवा करेंगे तो गुरुजी की आपकी दृष्टि आप पे बनी रहेगी। अब हम मूव करते हैं अपने 5वीं राशि की तरफ, जो है लियो, सिंह राशि। सो सिंह राशि के बारे में बात करने से पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि आप कैसे आइडेंटिफ़ाई कि आपकी कुंडली, आपका लग्न सिंह है या नहीं है। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो एक कुंडली है, ये हम एक लियो की कुंडली बनाते हैं। आपको ये देखना है कि आपका ये जो पहला घर है, राइट? ये जो आपका फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस में आपके लिखा हो नंबर 5। अगर आपके यहाँ पे पहले घर में 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपका लग्न हाउस जो है, वो सिंह है, और उस हिसाब से जो गुरु का इम्पैक्ट होने वाला है, वो होने वाला है आपके 11वें घर में, जो है ये घर।
इस घर में तो उनका इम्पैक्ट होगा। अब हम देखते हैं उनकी दृष्टि कहाँ-कहाँ पड़ेगी और कौन-सी हाउसेज़ पे उनका एस्पेक्ट होगा। तो एक तो होगा 5वां, तो 1, 2, 3, 4, 5 वाले घर पे उनका इम्पैक्ट होने वाला है, उनका 5वें घर पे इम्पैक्ट होने वाला है और उनका 7वें घर पे इम्पैक्ट होने वाला है। ठीक है? सो ये सारे घरों पे उनके इम्पैक्ट होने वाले हैं। आइए हम देखते हैं कि ये कैसे होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि गुरुजी का जो इम्पैक्ट होने वाला है वो आपके 11वें घर में होने वाला है। जो आपका 11वां घर है वो आपके दोस्तों का है, आपके रिश्तेदारों का है। आपको बहुत सारा गेन होगा अपने फ्रेंड्स के साथ कोई बिज़नेस करके, आपके पार्टनर अगर आपके कोई रिश्तेदार हैं तो उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। कहीं न कहीं उनकी दृष्टि 7वें घर में भी पड़ने वाली है, तो 7वां घर जो है वो मैरिज का है, पार्टनरशिप का है। हाई पॉसिबिलिटी है कि आपकी शादी आपके किसी दोस्त के साथ हो या आपका लव अफेयर अपने अपने किसी दोस्त के साथ हो। बिकॉज़ 7वां घर मैरिज का हाउस भी होता है और 11वां घर आपके दोस्तों का होता है। तो उस हिसाब से अगर हम देखे जाएँ तो आपकी दोस्त के साथ शादी होने के हाई चांसेज़ हैं यहाँ पे अगर आप सिंगल हो तो। कोई पुराने दोस्त होंगे जिनसे आप बहुत टाइम से मिले नहीं होंगे, वो आपकी लाइफ में दोबारा आएँगे, आपके बेटरमेंट के लिए ही आएँगे, हेल्प करेंगे, सहारा देंगे। आपके कुछ बहुत लार्ज गोल्स यहाँ पे पूरे होने वाले हैं, कुछ आप चीज़ें आपने जो पहले से सोच के रखी होंगी, वो होने के चांसेस हैं। दूसरी चीज़ ये है कि दृष्टि जो पड़ रही है, वो 5th हाउस में भी पड़ रही है, जो 5th हाउस है, वो बच्चों का घर है। तो हाई पॉसिबिलिटी है कि आपको यहाँ पे बेबी हो बिकॉज़ गुरु की या शुक्र की जब दशा होती है और अगर आपकी महादशा भी चल रही है गुरु की, तो हाई पॉसिबिलिटी कि आपकी फैमिली में मेंबर कोई ऐड हो। आपका भाई-बहन के साथ काफ़ी अच्छा रिश्ता रहेगा, उनके साथ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होगा। आप फ़ील करेंगे कि जो पहले आपकी बातचीत उनसे नहीं हो रही थी, अब होनी शुरू हो जाएगी। हायर एजुकेशन पे भी जाने के चांसेज़ हैं, आपके खुद के भी बिकॉज़ 5वां घर हायर एजुकेशन का भी है एंड गुरु जी की जब दृष्टि होती है, तो आपका मन करता है कि आप और पढ़ाई करें, अपना ज्ञान बढ़ाएँ, तो वो भी होगा। आपकी इनकम बढ़ेगी और आप फेमस होने के भी आपके चांसेस हैं। तो अगर आप किसी ऐसे स्ट्रीम में जैसे ऑनलाइन वगैरह में अगर आपका बिज़नेस है, कुछ है तो हाई पॉसिबिलिटी है कि आपको थोड़ा-सा वहाँ पे फेम भी मिले। तो ये आपके लिए ट्रांज़िशन काफ़ी पॉज़िटिव होने वाला है। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट राशि के ऊपर कि क्या इम्पैक्ट होगा। वर्गो वालों के ऊपर जुपिटर के ट्रांजिशन का क्या इम्पैक्ट होने वाला है, अब हम वो देखेंगे। वो देखने से पहले मुझे आपको दिखा देती हूँ क्विकली कि आपको अपनी कुंडली में कैसे फाइंड आउट करना है कि आपका जो लग्न है, वो वर्गो है और आपको कैसे पता चलेगा कि जुपिटर कहाँ-कहाँ यहाँ पे इम्पैक्ट देने वाले हैं। ये जो कुंडली अभी हम बनाएँगे वो होगी वर्गो की। हम यहाँ पे आइडेंटिफ़ाई करेंगे कि आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये जो आपको पहला घर दिख रहा है, ये इसे कहते हैं लग्न हाउस, राइट? अगर आप इस पर्टिकुलर हाउस में अपना नंबर देख सकते हैं व्हिच इज़ 6, इसका मतलब ये है कि आपकी जो कुंडली है उसका लग्न जो है वो है कन्या राशि व्हिच इज़ ऑफ वर्गो। अगर ये हो रहा है तो इस केस में जो जुपिटर की इम्पैक्ट जहाँ पे आने वाला है, वो आने वाला है इस 10वें घर में, ठीक है? ये वाला जो घर है इस पे यहाँ पे गुरुजी का इम्पैक्ट होने वाला है। ये जो हाउस नंबर है ये हाउस नंबर है 10, ठीक है? यहाँ से अगर अगर हम देखा जाए कि 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि कौन-सी होगी तो ये यहाँ पे तो गुरुजी रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे उनकी नज़र होगी, यहाँ पे उनकी नज़र होगी और यहाँ पे उनकी नज़र होगी। तो ये तीनों जगह पे भी वो अपनी नज़र और अपनी दया दृष्टि बनाए रखेंगे। गुरुजी आपके काम के घर में बैठे हुए हैं, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वो आपको प्रमोशन दिलाने वाले हैं। आपका करियर में ग्रोथ होने वाला है 100% बिकॉज़ यहाँ गुरुजी आए हैं तो उसपे कृपा करके ही जाएँगे। जो 10वां घर है वो आपका वर्क का है, आपका काम में आपका कैसा सम्मान होता है, आपका स्टाइल ऑफ वर्क क्या है बिकॉज़ छठा घर तो सर्विस का है, 7वां घर बिज़नेस का है, पार्टनरशिप का है। लेकिन जो 10वां घर है वो ये डिसाइड करता है कि आप कितने स्टाइल में काम करते हो, आपका काम करने का तरीका क्या है, कितने लोग आपको पसंद करते हैं, राइट? सो वो आपको डेफ़िनेटली वहाँ पे बेटर होने ही वाला है वो। उनकी जो दृष्टि है वो दूसरे, चौथे और छठे घर में भी होने वाली है। इसका मतलब ये है दूसरा घर आपकी फैमिली का है और फैमिली के साथ आपका बॉन्ड बढ़ेगा। जुपिटर का काम ही ये है कि कम्युनिकेशन करवाना। दूसरा घर जो है वो आपका ईटिंग हैबिट्स है, आपका फैमिली है। कहीं न कहीं आपकी ईटिंग हैबिट्स भी यहाँ पे सुधरेंगी। आप फैमिली के साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड करने वाले हो। सो दैट इज़ गोइंग टू बी गुड। चौथा घर जो है वो आपकी माँ का है, फैमिली रिलेटेड स्टफ का है, प्रॉपर्टी का है, रियल एस्टेट का है। तो कहीं न कहीं अगर आप प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे हो तो ये एक अच्छा टाइम हो सकता है आपके लिए बिकॉज़ आपके 10वें घर पे गुरु है व्हिच मीन्स आपका काम भी अच्छा बढ़ने वाला है
और आपकी दृष्टि जो दे रहे हैं वो चौथे घर में, तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी लेने का भी एक अच्छा टाइम आ सकता है। छठा घर जो है वो थोड़ा सा लोन रिलेटेड होता है, तो कहीं ना कहीं आपको एक सेवा करनी पड़ेगी। आप किसी मंदिर में जा सकते हैं, वहां सेवा कर सकते हैं, आप गरीबों को खाना खिला सकते हैं, कुत्तों को खाना खिला सकते हैं। आप ये सारी चीजें करेंगे तो गुरु की दृष्टि रहेगी आप पे। छठा घर थोड़ा सा तकलीफें देता है लीगल मैटर्स को लेके, तो इसकी वजह से थोड़ा सा उससे दूर रहिए, अपना सेहत का ख्याल रखिए। ये आपको थोड़ा सा स्ट्रेस परेशान कर सकता है, आपके बैक रिलेटेड इश्यूज आपको हो सकते हैं, बैक पेन हो सकता है, उसका ख्याल रखिए। अगर आपने नहीं रखा तो एक लॉन्ग टर्म इलनेस होने के चांसेस हैं। इसकी वजह से काम तो आप कर ही रहे हो, लेकिन आप अपनी हेल्थ को भी यहाँ पे प्रायोरिटाइज करना बहुत ही जरूरी है, बिकॉज छठा घर जो है वो कहीं ना कहीं एक रेड फ्लैग आपकी हेल्थ के रिलेटेड भी दिखाता है। सो ऐसा नहीं है कि आप काम में पूरी तरह बिजी हो जाए और अपने हेल्थ को बिल्कुल इग्नोर कर दे, हेल्थ पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब हम देखेंगे हमारी जो नेक्स्ट राशि है उसपे गुरु जी का क्या इम्पैक्ट होने वाला है। जो नेक्स्ट हमारी राशि है वो है तुला, विच इज लिब्रा। तुला पे गुरुजी का क्या इम्पैक्ट होने वाला है वो देखने से पहले मैं आपको क्विकली ये दिखा देती हूँ कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं आपकी कुंडली में आपका पहला घर कौन सा है, और आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो लग्न का चार्ट है वो आपका तुला का है। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी ये जो चार्ट आपके सामने है ये हम बना रहे हैं फॉर लिब्रा। दो चीज आपको जो ध्यान देनी है वो ये है कि ये अगर ये जो आपका पहला घर है राइट, ये इसको बोलते हैं लग्न हाउस। अगर आपको ये वाले घर में नंबर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है विच इज 7, चाहे नंबर कुछ भी लिखा हो, अगर आपके पहले घर में नंबर लिखा हुआ है 7, इसका मतलब ये है कि आपका जो लग्न है वो लिब्रा है, तुला है, और ये सेक्शन इस वीडियो का आपके लिए एप्लीकेबल है। इसमें यह है कि अगर ये ट्रांजिट में गुरुजी जहां बैठेंगे वो है 9वां घर, इस वाले घर में गुरुजी का इम्पैक्ट होने वाला है, ये होता है 9th हाउस। अब यहाँ पे तो गुरुजी बैठेंगे, लेकिन हमें ये भी देखना है कि उनकी दृष्टि कहाँ कहाँ पहुंचेगी। उनकी दृष्टि होती है 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो एक तो वो यहाँ बैठे हैं, दूसरा 1 2 3 4 5 वो इस पर्टिकुलर घर पे देखने वाले हैं, यानी कि यहाँ पे उनकी दृष्टि होगी। दृष्टि का मतलब ये है कि वो कहाँ और इम्पैक्ट देने वाले हैं। 6 और 7 वो यहाँ पे भी इम्पैक्ट देने वाले हैं जो आपकी 7वीं है, और यहाँ पे जो उनकी 9वीं दृष्टि है वहां पे भी यहाँ पे वो दृष्टि पड़ेगी। बिकॉज जुपिटर 9वें घर में बैठा हुआ है, तो ये तो पक्का है कि आपको हर डिसीजन में आपके आपके फादर का साथ जरूर मिलेगा। कोई भी डिसीजन अगर आप ले रहे हो तो आपके फादर का ब्लेसिंग्स आपके लिए बहुत जरूरी है, आपके गुरु का ब्लेसिंग्स आपके लिए बहुत जरूरी है। न्यू अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खुलने वाली हैं। बहुत सारा लर्निंग करने का आपका मन करेगा कि आप कुछ नया सीखो। किसी भी नए टॉपिक के बारे में आपको जिज्ञासा होगी, आपका मन करेगा कि आपको उसके बारे में और डीपर अंडरस्टैंडिंग लेनी चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है, आपको वो करना चाहिए 100%। आपका वहां से इनकम होगा ही होगा। अगर आप किसी भी चीज में टीचिंग रिलेटेड किसी भी चीज में आप जाते हैं, चाहे वो ऑनलाइन पढ़ा रहे हो, ऑफलाइन पढ़ा रहे हो, बच्चों को पढ़ा रहे हो, एडल्ट को पढ़ा रहे हो, टीचिंग रिलेटेड आपको काफी पैसा मिलने वाला है। आपकी हेल्थ इस टाइम पे ठीक ठाक रहेगी, बट इंश्योर करिए कि आप अपने रेगुलर एक्सरसाइजेस वगैरह कर ही रहे हैं, आप पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं दिखाई दे रहा है। इन्वेस्टमेंट्स का आपको अपना ख्याल रखना पड़ेगा, थोड़ा सा सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करिए। किसी और ने आपको कुछ कह दिया तो उस हिसाब से मत चलिए, आपको अपने हिसाब से एक डिसीजन लेना चाहिए और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। फादर की तबीयत का थोड़ा-सा ख़्याल रखिए। आपको अपनी बैक का भी इश्यू रखना चाहिए, बिकॉज़ ये गुरुजी जब आते हैं तो थोड़ा-सा आपका हेल्थ को भी इम्पैक्ट होता है, बिकॉज़ जहाँ वो होते हैं उस पे थोड़ा-सा इम्पैक्ट देते हैं। अगर वो जैसे 9वें घर में बैठे हुए हैं तो कहीं न कहीं ये होगा कि आपका फादर का वेट बढ़ेगा। वो थोड़े से ओबीस साइड में जाने के चांसेस हैं। सो इसकी वजह से इंश्योर करिए कि आप अपना और अपने फादर का दोनों का ख्याल रखिए। मैं आपको आपका इसके लिए कह रही हूँ क्योंकि उनकी दृष्टि पहले घर पे पड़ रही है। तो पहला घर आपका घर है, तो कहीं न कहीं आपका भी वेट पुट ऑन होने के चांसेस हैं। बिकॉज़ 9वें घर पे इम्पैक्ट है, तो इसकी वजह से आप बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन फ़ील करेंगे। आपको मन करेगा मंदिर जाने का और धार्मिक जगहों पे जाने का। आप जाएँगे बिल्कुल, आपको ये दिखेगा कि शायद आपका मन करेगा आप अपने फ़ादर के साथ जाओ, गुरु के साथ जाओ। अगर आपके ऑफ़िस में कोई आपका बॉस है, आप हो सकता है उसके साथ जाओ। गुरु की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर रहेंगी। ये वक़्त आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, जो ये ट्रांज़िशन वाला पीरियड है, उसमें आप काफ़ी पॉज़िटिव और अच्छा फ़ील करने वाले हैं। अब हम देखते हैं कि हमारी जो नेक्स्ट राशि है विच इज स्कॉर्पियो, उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है इस जुपिटर के ट्रांजिशन से। लेकिन वहां जाने से पहले मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ, जो भी स्कॉर्पियंस हैं मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि आप अपनी कुंडली में कैसे फाइंड आउट करेंगे कि आप की लग्न स्कॉर्पियन है कि नहीं है, एंड गुरु जी कहाँ बैठेंगे और उनका क्या क्या इम्पैक्ट होने वाला है, वो कहाँ कहाँ दृष्टि देने वाले हैं।
तो आइए हम यहाँ पे एक स्कॉर्पियो की कुंडली का एग्जाम्पल देखते हैं। आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आपको ये देखना है कि ये जो आपका लग्न हाउस है, ये जो पहला घर है, ये कुंडली का पहला हाउस होता है। इसमें आपको ये देखना है कि क्या यहाँ पे नंबर 8 लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे नंबर 8 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो लग्न कुंडली है वो एक स्कॉर्पियो की है, ठीक है, विच इज वृश्चिक राशि। यहाँ पे अगर जब होगा तो गुरुजी का जो इम्पैक्ट होगा वो आपके 8वें घर पे होगा, विच इज दिस हाउस। ये जो 8वां हाउस है, 8वां हाउस एच में लिख देती हूँ, यहाँ जो 8वां हाउस है यहाँ पे गुरुजी का इम्पैक्ट होगा। हम इससे ये भी देखेंगे कि गुरुजी की दृष्टि कहाँ पड़ेगी। तो 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है गुरु की। तो 1 2 3 4 5, एक तो यहाँ पे पड़ेगी उनकी दृष्टि, तो वो यहाँ पे देखेंगे। उनकी 7वां भाव यहाँ पे होगा और उनका 9वां भाव हमारे माता जी के घर पे होगा। ये सारी उनकी दृष्टि पड़ने वाली है 12वें घर में, दूसरे घर में और चौथे घर में। गुरु जी का मेन इम्पैक्ट होने वाला है 8वें घर में। 8वें घर में हम जानते हैं इट इज अबाउट सडन चेंजेस, सडन प्रॉफिट, सडन लॉस, योर इंटरेस्ट इन अकल्ट, सर्जरी, ये सारी चीज़ें 8वें घर से रिलेटेड होती हैं। तो यहाँ हाई पॉसिबिलिटी है कि आपको कुछ सडन गेन्स हो, बिकॉज गुरु जी एक जुपिटर एक बेनिफिक प्लैनेट है, तो आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स लेके आएंगे यहाँ पे, बिकॉज 8वें घर में बैठे हैं। तो आपका पॉसिबिलिटी है कि आपको एक सडन गेन हो। इनहेरिटेंस भी होने के चांसेस हैं कि कुछ पैसे थे, कोई नाना नानी थे, आपके लिए पैसे छोड़ के गए हैं और अब आपको वो मिले, तो वो एक सडन गेन है। 8वां घर की जो इनकम होती है वो ये होती है जो आपने मेहनत से नहीं कमाई है पर आपको बाय लक मिली है, राइट। तो वो एक सारी मतलब सडनली आपको कोई चीज मिल गई, तो वो होती है आपके 8वें घर के हिसाब से इनकम। जैसे आपको क्रिप्टो करेंसी से कहीं से पैसे मिल गए, तो वो भी सारी आपकी 8वें घर से रिलेटेड ही होती है। आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में, अकल्ट रिलेटेड जो सर्विसेज है उसमें आपका मन करेगा, आपकी रुचि बढ़ेगी, आप जानना चाहोगे कि क्या है और आपको पढ़ना का मन करेगा उसमें। आपकी कोई सर्जरी वगैरह भी हो सकती है इस ट्रांजिशन के टाइम पे, और आपके लिवर रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। आप थोड़ा सा आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा, खाने पीने का थोड़ा देखना पड़ेगा, ऑयली फूड थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा। अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो वो आपको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ये जो वक्त है इसमें आपके बहुत सारे सीक्रेट्स खुलने वाले हैं, आपके बहुत सारे राज खुलने वाले हैं। तो अगर कोई आपका एक अफेयर चल रहा था, या आपने कहीं कोई पैसे जमा करके रखे हुए थे, या अगर आपका किसी के साथ दुश्मनी चल रही थी और लोगों को वो नहीं पता था, ओपन में वो नहीं आया था, तो अब हाई पॉसिबिलिटी कि वो सारी चीजें ओपन में आनी शुरू हो जाए। बट सडन फाइनेंशियल गेन तो दिख ही रहा है, आपको आने के चांसेस हाई लग रहे हैं यहाँ पे। लव एंड रिलेशनशिप परस्पेक्टिव से आपके कुछ रोमांटिक रूमर्स वगैरह उड़ने के चांसेस हैं। हो सकता है कि वो सच हो सकता है कि वो सच ना हो, वो तो आप ही जाने बेहतर। लेकिन ये है कि बात उठ सकती है कि भाई आपका किसी के साथ कोई रिलेशनशिप चल रहा है, अगर चल रहा है और तो आप उसको आगे लेके जा सकते हैं। तो ये समय आपके लिए सूटेड है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपका मन करेगा वर्क फ्रॉम होम करने का, कोई बात नहीं, कर लीजिए, आपके लिए बेटर है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। अगर आप घर पे रहेंगे, वर्क फ्रॉम होम करेंगे, तो भी आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। तो ये है आपका कि कैसा रहेगा स्कॉर्पियो के लिए ड्यूरिंग जुपिटर ट्रांजिशन। अब हम पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट राशि की तरफ, विच इज सैजिटेरियस, धनु राशि। उससे पहले, ये प्रिडिक्शन से पहले मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि आप कैसे अपनी कुंडली में आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप धनु राशि के लग्न में बैठे हैं और गुरुजी कहाँ बैठे हैं और उनका क्या क्या इम्पैक्ट होने वाला है, क्या क्या एस्पेक्ट्स होगा कौन से घरों में। ये जो पर्टिकुलर हमने कुंडली बनाई है ये धनु की है। यहाँ पे आपको ये देखना है कि ये जो आपका लग्न हाउस है, ये इसको बोलते हैं फर्स्ट हाउस, इसको लग्न हाउस भी बोलते हैं। आपको ये फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे नंबर 9 लिखा हुआ है क्या। अगर यहाँ नंबर 9 लिखा हुआ है, चाहे कोई भी यहाँ पे प्लैनेट्स बैठा हो, लेकिन अगर यहाँ पे नंबर 9 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आप एक सैजिटेरियन है एज पर योर लग्न हाउस, और आपका जो लग्न हाउस है वो है धनु का। उस हिसाब से तो जो जुपिटर के जहाँ पे बैठने वाले हैं वो आपका 7वां घर होने वाला है, ये वाला। यहाँ पे जुपिटर का इम्पैक्ट होने वाला है। 7वें घर पे तो होगा ही, साथ साथ में हम देखेंगे कि उनकी दृष्टि कहाँ पड़ेगी। तो 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है गुरु की। तो 1 2 3 4 5, तो ये इस यहाँ पे इनकी दृष्टि होने वाली है। 7वीं दृष्टि उनकी खुद के, आपके खुद के घर में होने वाली है, और उनकी जो 9वीं दृष्टि है वो यहाँ पे आपके तीसरे घर में होने वाली है। जुपिटर खुद 7वें घर में इम्पैक्ट करने वाले हैं। इसका मतलब सबसे पहली बात तो क्या है कि आपका पार्टनरशिप में बहुत ही अच्छा काम चलने वाला है। अगर आप बिजनेस किसी पार्टनरशिप में करते हैं
तो बहुत ही अच्छा होगा, आपको वहाँ पे फ़ायदे मिलेंगे। आपके मैरिड लाइफ़ में भी इस चीज़ का बहुत ही पॉज़िटिव इम्पैक्ट होगा, लेकिन बट गुरुजी हैं, तो आपका मन करेगा आप थोड़ा उनको ज्ञान दें, अपने स्पाउस को आप ज्ञान देते रहेंगे, तो थोड़ा-सा वहाँ पे अनबन होने के चांसेज़ हैं। जब अनबन बोल रहे हैं, तो डिस्कशंस होने के चांसेज़ हैं थोड़े बहुत। अगर आपकी शादी नहीं हुई है, तो कहीं न कहीं से शादी के प्रपोज़ल्स आएँगे। आप ध्यान रखिएगा कि आपको अपने हिसाब से सोच समझ के शादी का डिसीज़न लेना है, क्योंकि उनकी जो दृष्टि पड़ रही है, वो आपके घर पे भी पड़ रही है, तो इसकी वजह से आपको ये चीज़ का ख़्याल रखना है। अगेन बिकॉज़ गुरुजी हैं, तो गुरु थोड़ा-सा वेट पुट ऑन करवाते हैं। आपके 7वें घर में हैं, तो आपकी वाइफ़ का हो सकता है या हस्बैंड का वेट पुट ऑन हो, थोड़ा ओबीस की साइड में जाएँ। आप पे भी दृष्टि पड़ रही है, तो आपका भी वेट पुट ऑन हो सकता है। करना आपको ये है कि किसी भी चीज़ में या किसी भी एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व्ड हो, तो आप दोनों इन्वॉल्व्ड हो, आप और आपका स्पाउस, आपका जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर, राइट? बिज़नेस पार्टनर नहीं, लाइफ पार्टनर बोल रही हूँ। आपको दोनों को साथ में इन्वॉल्व होना चाहिए, जैसे आप लोग साथ में स्विमिंग के लिए जाओ, योगा करो या बुक्स रीड करो, तो ये बहुत ही अच्छा होगा आपके रिलेशनशिप पर्सपेक्टिव से। आप अपने टैक्स रिलेटेड मैटर्स को थोड़ा-सा सॉर्ट आउट रखिए, बिकॉज़ आप कहीं पे अटकने के चांसेस हैं, कुछ इश्यूज़ होने के चांसेस हैं, तो इसकी वजह से आप थोड़ा-सा ख़्याल रखिएगा कि आपने अपने टैक्स को सबको ऑन डॉट ठीक करके रखा हुआ है। बाकी ठीक है, आपका पार्टनरशिप के पर्सपेक्टिव से काफ़ी अच्छा है, आप उस पे कॉन्संट्रेट कर सकते हैं। हेल्थ में आपका वेट पुट ऑन होने के चांसेस हैं, उस पे भी थोड़ा-सा ख़्याल रखिए, बाकी सब ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरी राशि के बारे में कि उस पे इम्पैक्ट कैसा होगा गुरु का, जो है मकर राशि विच इज़ कैप्रिकॉर्न। बट वहाँ जाने से पहले मैं ये दिखा दूँ कि आप कैसे आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं अपनी कुंडली में कि आप एक मकर लग्न के व्यक्ति हैं और आपको गुरुजी का कहाँ इम्पैक्ट होने वाला है और उनकी कहाँ दृष्टि पड़ने वाली है। यहाँ पे कुंडली बनाई है, हम इसे एक कैप्रिकॉर्न के हिसाब से बनाएँगे विच इज़ मकर राशि। सबसे पहले आपको ये इंश्योर करना है कि ये जो आप पहला घर देख रहे हैं, राइट, जिस पे लग्न हाउस भी लिखा हुआ है, इसे लग्न हाउस, इसे पहला घर भी कहते हैं कुंडली का। अगर यहाँ पे नंबर 10 लिखा हुआ है आपकी कुंडली में, इसका मतलब ये है कि आप एक मकर राशि के लग्न की कुंडली है आपकी, विच इज व्हाट यू आर सेइंग कि आप एक कैप्रिकॉर्न हो। ठीक है। सो अगर आप एक कैप्रिकॉर्न होते हैं, तो जुपिटर जहाँ पे इम्पैक्ट करने वाला है, वो आपका छठा घर है, ये वाला घर। छठे घर में गुरुजी का मेन असर होने वाला है। लेकिन जो गुरु की दृष्टि होती है, वो 5, 7, 9 की भी होती है। तो हम ये आइडेंटिफ़ाई करेंगे कि वो कहाँ पे और अपनी कृपा रखने वाले हैं। तो ये 1, 2, 3, 4 और ये 5, तो ये यहाँ पे रखने वाले हैं। उनकी दृष्टि हमारे 12वें घर पे भी होगी और उनकी दृष्टि आपके दूसरे घर पे भी होगी। तो ये तीनों चीज़ जगहों पे और छठे घर पे सब जगह गुरुजी अपना इम्पैक्ट रखने वाले हैं। हाँ जी, कैप्रिकॉर्न वालों, गुरुजी आपसे बहुत मेहनत करवाने वाले हैं अपने ट्रांज़िशन के टाइम पे। देखिए, एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे होती है कि हार्ड वर्क से कभी मत भागिए। अगर आप हार्ड वर्क करेंगे, तो गुरु की कृपा आप पे हमेशा रहेगी। छठे भाव पे आप पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट देने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि वो चाह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करें, बहुत डाउन टू अर्थ रहें एंड काफ़ी सेवा भी करें। आपको ज़रूर अपनी हेल्थ का ख़्याल करना है, आपको जिम जाना ही जाना है। चाहे आपका मूड हो रहा हो, चाहे आपके मूड नहीं हो रहा हो। लेकिन ये जो टाइम है, बिकॉज़ छठा घर बीमारियों का भी होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको अपना ख़्याल रखना है। जिम जाके, योगा करके, मेडिटेशन करके मेंटल पीस लेना इम्पोर्टेंट है। आपको अपने ऑफ़िस पॉलिटिक्स से थोड़ा-सा बच के रहना पड़ेगा, बट ये एक बहुत अच्छा समय है आपके लिए नया जॉब मिलने का। अगर आप सी बिकॉज़ क्या होता है, जब गुरुजी होते हैं और छठा घर एनिमीज़ का भी है। अगर गुरुजी उस पे बैठे हैं, तो आपके एनिमीज़ आपके सामने हारेंगे। तो अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो और जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स हैं, वो हारेंगे और आपकी जीत होगी। लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ इंश्योर करना है कि आप अपने कम्युनिकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू कम्युनिकेशन फॉर यू इन दिस ट्रांजिशन पीरियड। अगर आपका स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन है और अगर आपने बिल्कुल हम्बल होके अपने कम्युनिकेशन पे वर्क किया और उसे अप्लाई किया, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे आपके रिलेशनशिप्स हों, वो बहुत फ्लरिश करेंगे, बहुत अच्छा होगा आपके लिए। बिकॉज़ गुरु की दृष्टि 12वें घर पे भी पड़ रही है, तो कहीं न कहीं आपके ट्रैवल के भी चांसेस हैं। आप ट्रैवल करेंगे, तो आपको उससे बेनिफिट होगा। थोड़े बहुत आपके हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ होंगे, आपके फेस रिलेटेड थोड़े इश्यूज़ होंगे, आपको लगेगा पिंपल वगैरह आ गए, डाइजेशन रिलेटेड थोड़े इश्यूज़ हो सकते हैं। इसके लिए कह रहे हैं हेल्थ का आपको बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है इस ट्रांज़िशन के टाइम पे। डाइट एंड एक्सरसाइज़ दोनों का ही ख़्याल रखना है।
आपकी फैमिली में कुछ मेडिकल इमरजेंसीज आ सकती हैं, हो सकता है आपकी फैमिली को आपकी सपोर्ट हो चाहिए हो, तो वो आपको एक्सटेंड करनी चाहिए। ऑफिस का काम आपका काफ़ी बेटर चलेगा, आपका न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ खुलने के चांसेस हैं। आप, जैसे मैंने आपको कहा, आपके एनिमीज आपके सामने हारेंगे। गुरु की दया है आप पे, गुरु की दृष्टि है आप पे। आप सिर्फ गुरु को प्रेयर करिए अच्छे से कि वो आप पे कृपा करें, वो आप पे कृपा ज़रूर करेंगे। लीगल मैटर से थोड़ा सा दूर रहिए, बिकॉज हो सकता है आप किसी लीगल मैटर में भी फंसे, आप उससे थोड़ा सा बच के रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरी राशि की तरफ, और अब हम बात करेंगे कुंभ राशि की, जो है एक्वेरियस। एक्वेरियस के बारे में प्रिडिक्शन करने से पहले मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपनी कुंडली में कि आप एक कुंभ राशि के हैं, और हम कैसे देखेंगे कि कुंभ राशि के कुंडली में जुपिटर का क्या इम्पैक्ट होगा ट्रांजिशन के टाइम पे, कहाँ पे कौन से घर में इम्पैक्ट करेंगे और उनकी दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ेगी। देख सकते हैं हमने यहाँ पे एक कुंडली बनाई है, हम इसे कुंभ के हिसाब से वो कर देते हैं, कस्टमाइज कर देते हैं, जो एक एक्वेरियस है। आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो आपका पहला घर है, ये जो आपका है, इसे कहते हैं पहला घर आपकी कुंडली में। जो ये पहला घर है, इसे लग्न हाउस भी कहते हैं। आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या इसके पहले हाउस में आपका नंबर 11 यहाँ लिखा हुआ है। अगर आपका 11 नंबर यहाँ लिखा है, इसका मतलब ये है कि आपकी जो ये कुंडली है, उसका जो लग्न है वो कुंभ है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर जो सेक्शन है वीडियो का, ये आपके लिए एप्लीकेबल है। हम यहाँ देखेंगे कि बिकॉज आपकी कुंभ राशि है, तो जो गुरु जी का इम्पैक्ट हो रहा है वो आपके 5वें घर में हो रहा है। यहाँ पे गुरुजी का इम्पैक्ट होने वाला है, और उनकी जो दृष्टि होती है वो 5वीं, 9वीं और 7वीं भी होती है। तो इसकी वजह से हम ये भी देखेंगे कि वो और कहाँ हम पे नज़र रख के बैठने वाले हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, तो गुरुजी की एक तो यहाँ इम्पैक्ट होने वाला है, दूसरा गुरुजी का 7वां दृष्टि यहाँ पे होने वाली है, और जो गुरुजी की 9वीं दृष्टि है वो उनके पहले घर में होने वाली है। तो हम अब ये इस कुंडली के हिसाब से आइडेंटिफाई करेंगे कि आपका क्या क्या लाइफ में चेंज होने वाले, डिपेंडिंग अपॉन गुरुज ट्रांजिशन टू जेमिनी। सबसे पहले तो एक गुड न्यूज़ आने के चांसेस हैं कि आपके घर में एक बेबी आए, आपकी फैमिली बढ़ने वाली है। तो ये एक बहुत ही अच्छा समय है अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं। तो आपका आपके मैरिज में लव का रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा बढ़ने वाला है, उनके साथ काफ़ी अच्छा आपके लव एक शादी में कन्वर्ट होने के चांसेस हैं। उसके लिए एक बहुत ही अच्छा टाइम है ये। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप, हो सकता है, हायर स्टडीज़ के लिए कोप अप करो। बहुत अच्छा टाइम है, आपको आगे पढ़ना है अगर, बिकॉज़ पढ़ाई रिलेटेड जो भी आप काम करोगे उसी में आपके बहुत कमाई होगी और आप उसी में पैसे अर्न करेंगे। आप बहुत क्रिएटिव होने वाले हो ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन, बहुत नए-नए आइडियाज़ आपके दिमाग में आएँगे। अगर आप क्रिएटिव फील्ड से हो तो ये आपके लिए गोल्डन पीरियड है, बिकॉज़ कहीं न कहीं आपके न्यू आइडियाज़ आपके दिमाग में आते रहेंगे और आप उसको फ़ोकस करके आगे बढ़ते रहोगे। आपके लिए अच्छा वक़्त है ये। हो सकता है आप कोई बुक लिखने की शुरुआत करो। स्टॉक मार्केट में अगर आप पैसे दे रहे हैं तो ऑब्वियसली वहाँ से आपको समझदारी से तो इन्वेस्ट करना ही है, लेकिन एक पॉज़िटिव रिज़ल्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। रोमांटिक लाइफ में आप काफ़ी हाई रहने वाले हैं, काफ़ी अच्छा है आपके पर्सपेक्टिव से। हो सकता है आपके कोई दोस्त आपके रोमांटिक रिलेशनशिप आपका दोस्त के साथ ही शुरू हो जाए, आपके फ्रेंड सर्कल में ही। आपके पिताजी के साथ, आपके फादर के साथ भी आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा, लेकिन आपको थोड़ा-सा उनका तबीयत का यहाँ पे ख़्याल रखना है, बिकॉज़ कहीं न कहीं हो सकता है उनका वेट पुट ऑन हो, उसके रिलेटेड कुछ इश्यूज़ आ सकते हैं, तो वो आपको वहाँ पे ख़्याल रखना पड़ेगा उनका। जुपिटर की दृष्टि आपके खुद के घर में भी पड़ रही है, विच इज़ द फर्स्ट हाउस। इसकी वजह से आपका वेट पुट ऑन हो सकता है, जुपिटर वेट पुट ऑन करवाते हैं, ख्याल रखिएगा। अगर आपके बच्चे भी हैं तो उनके भी हेल्थ का और वेट का ख्याल रखिएगा खासी, बिकॉज 5वें घर में गुरुजी का इम्पैक्ट आ रहा है, तो वो आपके वहाँ पे आपके बच्चों का वेट पुट ऑन करवा सकते हैं, या तो ओबेसिटी रिलेटेड कुछ और इश्यूज आ सकते हैं, जैसे थायराइड वगैरह का। तो उसमें आपको थोड़ा-सा अपना ख़्याल रखना पड़ेगा, वरना ये जुपिटर का ट्रांज़िशन जेमिनी में आपके लिए काफ़ी पॉज़िटिव होने वाला है। अब हम आगे बढ़ेंगे अपनी लास्ट राशि की तरफ, जो है पाइसेस, मीन राशि। लेकिन मीन राशि की प्रेडिक्शन देने से पहले मैं आपको एक बार क्विकली दिखा देती हूँ कि कुंडली में कहाँ है मीन राशि, कहाँ बैठेंगे गुरुजी और क्या होगी उनकी दृष्टि। हमने कुंडली बनाई है, हम इसे पाइसेस के हिसाब से कस्टमाइज़ कर देंगे। आपको ये आइडेंटिफ़ाई करना है कि अगर यहाँ पे आपका जो फर्स्ट हाउस है, जिसे लग्न हाउस भी कहा जाता है, ये होता है जिससे आप आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो कि आपका क्या लग्न है। अगर आपको यहाँ पे नंबर दिख रहा है 12 लिखा हुआ, इसका मतलब ये है कि आपका लग्न जो है वो है मीन राशि का, जो है पाइसेस का। अभी हम जो भी बात करने वाले हैं वो मीन यानी पाइसेस के हिसाब से बात करेंगे। यहाँ पे गुरु जी की जो दृष्टि होने वाली है वो होने वाली है आपके
चौथे घर में, यानी कि माता जी के घर में। यहाँ से लेके गुरुजी जहाँ बैठ के देखेंगे वो है 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि, विच इज़ 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे उनकी सीधी नज़र पड़ने वाली है। 6 एंड 7 यहाँ पे उनकी नज़र रहने वाली है और 12वें घर में उनकी क्लियर शॉट नज़र रहने वाली है। अब हम देखेंगे कि जुपिटर का क्या-क्या इम्पैक्ट होने वाला है एक 12 नंबर के लग्न के हाउस के हिसाब से। जिसका भी लग्न मीन है वो इस ट्रांजिशन के टाइम पे एक नया प्रॉपर्टी लेने के हाई चांसेस हैं। आपका कुछ ना कुछ रेनोवेशन भी होगा। अगर आप नया प्रॉपर्टी नहीं ले रहे हैं तो हो सकता है आप अपने घर का रेनोवेशन वगैरह करें। रियल एस्टेट से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा बिकॉज़ चौथे घर में ही बैठे हैं गुरुजी, उनका वहीं पे इम्पैक्ट हो रहा है। चौथा घर आपका माताजी का भी है, तो हो सकता है आपकी मदर की हेल्थ रिलेटेड भी कुछ प्रॉब्लम्स आए तो वहाँ पे भी आपको ख्याल रखना चाहिए। आपको फैमिली से बहुत सपोर्ट मिलेगा ओवरऑल। कुछ भी आप नया काम शुरू करेंगे, आपका जॉब है, बिजनेस है, आपको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है आपकी फैमिली से भी। अगर आपका कोई होम बेस्ड बिजनेस है जहाँ पे आपकी फैमिली में कोई मेंबर या स्पेसिफिकली आपकी मदर को आपने पार्टनरशिप लिया है तो वो आपके लिए बहुत बेटर होगा। अगर समझिए आप कोई बिजनेस शुरू भी करने वाले हैं अभी, तो आप उसमें अपनी मदर का नाम ऐड करवा दीजिए। इट इज़ गोइंग टू गिव यू ओनली प्रॉफिट्स। हेल्थ के पर्सपेक्टिव से आपको थोड़ा सा अपना हार्ट का ख्याल रखना है बिकॉज कहीं ना कहीं थोड़ा हार्ट रिलेटेड इश्यूज आने के चांसेस हैं। थोड़ा ब्रेथलेसनेस के इश्यूज हो सकते हैं, तो अपना ख्याल रखना पड़ेगा वहाँ पे। थोड़ा योगा करिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए, प्राणायाम करिए, थोड़ा वॉक करिए। इट विल ओनली हेल्प यू। आपका एनवायरनमेंट आपके घर पे बहुत ही पीसफुल होने वाला है, बहुत ही अच्छा होने वाला है। आप अपने काम में बहुत बिजी रहने वाले हैं। प्रोस्पेक्ट काफ़ी दिख रहा है, तो डेफिनेटली आपका घर लेने वाले हैं, आप रेनोवेशन करने वाले हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल होने वाला है। लेकिन साथ साथ में आपको ये भी ख्याल रखना है कि आप अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखो। आपको अपने आप को भी प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आप नया घर ले लो लेकिन आप घर पे हो ही नहीं, आप इतना बिजी हो कि आप सारा टाइम बाहर ही हो या ट्रैवल कर रहे हो। सो वो वाला सिनेरियो भी नहीं होना चाहिए, राइट? तो वो करने के लिए भी आपको थोड़ा सा अपना ख्याल रखना ज़रूरी है। रियल एस्टेट से आपको काफ़ी गेन होगा। अगर आप या तो आप कोई घर खरीद रहे हैं नया, या तो अगर आपका एग्जिस्टिंग घर है आप उसको बेच भी रहे हो, तो भी आपको उसमें काफ़ी प्रॉफिट्स होंगे। ओवरऑल नेट नेट आपके लिए ये गुरु का ट्रांजिशन काफ़ी अच्छा और काफ़ी पॉजिटिव होने वाला है। बस अपना हेल्थ का ख्याल रखिए, अपनी मम्मी की हेल्थ का ख्याल रखिए, और जो भी डिसीजंस आप ले रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी के रिलेटेड थोड़ा सोच समझ के लीजिए। आपको गेन्स होंगे लेकिन आपको थोड़ा सा संभाल के यहाँ पे डिसीजन लेना है। अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए। हार्ट रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, प्लीज़ उस पर ख्याल रखिए। वॉक पे जाइए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए और सब कुछ ठीक। तो ये रहा हमारा प्रिडिक्शन जुपिटर के ट्रांजिशन को लेके। सारे 12 राशिज हमने आज कवर किए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए कि आपकी राशि क्या है, लग्न राशि क्या है, और आपने कितना रिलेट किया इस वीडियो से। आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो ज्योति रे ऑफ लाइट को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और हमें मोटिवेट करिए। हम दोबारा मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक ओम नमः शिवाय।